तो पिछले दिन ना हम लोग आइटो लेमा वगैरह किए थे, समझ आया ना पूरा क्या होता है वो, देखियो ना सारा। आज हम जैसे बोला था कि अलग अलग जो प्रोसेस है, ज्योमेट्रिक ड्रॉन एंड मोशन, ओयूपी, अपना मीन रिवर्टिंग प्रोसेस, एमआरपी, उन सबका अगर तुम लोग देखो, हम खाली लिखवा दिया कि डीएक्सटी होता है, आगे कौन प्रूफ करेगा कि डीएक्सटी का क्या बन रहा है, वो एस डी का प्रोसेस क्या वैल्यू ले रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा है, वो हम लोग करेंगे, हम लोग का काम है वो। चलो करते हैं फिर। तो सबसे पहले ना ज्योमेट्रिक ड्रॉन एंड मोशन में एक चीज याद है आप लोग को कि एस टी जो है लॉग नॉर्मल फॉलो करता है Z0 प्लस म्यू टी सिग्मा स्क्वायर टी। ये याद है, प्रीवियस चैप्टर में किए थे ना। ओके, एंड लेट एस टी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स टी। और कोई नहीं आ रहा है? एंड लेट एस टी इज इक्वल टू द पावर एक्स टी, या बेसिकली ई टू द पावर एक्स जो भी। देवांश कर रहे ना? एक मिनट भैया, फोन से ज्वाइन किया, लैपटॉप अपडेट पे चला गया, ज्वाइन करके वीडियो ऑन करते हैं। इसका रील भी आया था ना एक बार, ये सेम चीज लैपटॉप अचानक से अपडेट पे जा रहा था। अच्छा तुम लोग को एक बात बताओ, कोई भी प्रोसेस का अगर तुम लोग कॉपी घुमाओ थोड़ा, और इसी चैप्टर में हम जो ज्योमेट्रिक ड्रॉन मोशन लिखा है वहां पे हम लिखा है ना म्यू, म्यू एक्सटीटी, वो तो अलग है। बट मेरे को एक बात बताओ, कोई भी प्रोसेस जो होता है, कोई भी प्रोसेस, उसका जो ड्रिफ्ट कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है? मीन होता है, राइट? जब हम बोल रहे हैं कि एस टी फॉलोज लॉग नॉर्मल, एंड हम बोलते हैं कि एक्स ई टू द पावर एक्स टी इज इक्वल टू एस टी बेसिकली, राइट? तो हम जब ये चीज लिख रहे बताना हम सही लिख रहे कि गलत? एक्स टी इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस जीरो से टी, ये अज्यूम करते हुए यहाँ पे लिखो, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, अज्यूमिंग ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एफ। जब बोल रहे कॉपी नहीं करने, क्योंकि रीजन है कि कॉपी करने के चक्कर में ना फिर वो एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग छूट जाएगा। अभी देखो हम क्या करें, पहले हम कॉपी डाउन करें फिर देखना। यार थोड़ा बहुत स्टेप्स कॉपी कर लेगा ना फिर समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मेरा एक्स टी, एक कुछ दिया मेरे को एक्स टी, ठीक है? एस टी क्या होता है? शेपलेस होता है, ई टू द पावर एक्स कहेंगे लॉग नॉर्मल फॉलो करेगा, राइट? हम लोग देखे थे। तो हम लोग बोलते हैं लेट एक्स टी इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस इंटीग्रेशन जीरो से टी म्यू माइनस ऑफ सिग्मा स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन जीरो से टी सिग्मा डी डब्ल्यू टी, एंड हम लोग को वहां से डीएक्सटी का एक तो वैल्यू मिला। हम लोग बोल रहे लेट एक्स टी इज इक्वल टू, बाद में आएंगे कहां से आ रहा है वो, बट एक बार के लिए हम लोग बोल रहे। तो क्या, जब मेरे को डीएक्सटी का, मेरे को पता है कि जो एक्सटी एक तो आईटी प्रोसेस है, लेट से आईटो प्रोसेस है, अगर एक्सटी एक आईटो प्रोसेस है एंड उसी का फंक्शन बन रहा है, तो क्या वो काफी है आईटो लेमा अप्लाई करने के लिए? हम लोग को फंक्शन पता है, हम लोग को आईटो प्रोसेस पता है कौन सा है, डीएक्सटी क्या उसका, क्या हम लोग आराम से आईटो लेमा बना सकते हैं? करेक्ट, बना सकते हैं। अभी हम खाली लिख रहे हैं, वो देखना क्या हो रहा है कि डी एफ एक्स एक्स कॉमा टी डेल एफ बाय डेल टी
प्लस म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर, अरे डेल एफ बाय एच टी के रेस्पेक्ट में, प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर डेल टू एफ बाय डेल एच टी टू डी टी प्लस सिग्मा विच इज इक्वल टू, जो अपने को आप खाली वैल्यूज पुट डाउन करते हैं, एक हम खाली लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। हम्म, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बोला ज्योमेट्रिक बॉन्डेड मोशन है, ठीक है, म्यू वो सब कांस्टेंट है, ज्योमेट्रिक बॉन्डेड मोशन में जहां तक तुमको याद होगा कि एस टी फॉलोज करता है लॉग नॉर्मल, क्यू करता है, ये भी याद है राइट। अभी हम बोल रहे हैं ई टू द पावर एक्स टी, ठीक है, एस टी क्या होता है, ई टू द पावर एक्स टी होता है, जहां पे याद है तुम लोग, हम लोग पिछले वाले चैप्टर में किए थे, वो एक तो जनरल बॉन्डेड मोशन का फॉर्म होता है बेसिकली राइट। अभी एक्स टी इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी म्यू माइनस ऑफ सिग्मा स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन जीरो से टी डी डब्ल्यू टी, ठीक है, एक मिनट दो। आई वांट कि तुम लोग मेरे को देख के बताओ ये वाला वैल्यू कहां से आ रहा है मेरा। तुम लोग को ये पता है कि जो म्यू होता है वो क्या होता है, ड्रिफ्ट पैरामीटर होता है, सिग्मा इज द कोएफिशिएंट वोलेटिलिटी या फिर डिफ्यूजन पैरामीटर। ये मेरा ड्रिफ्ट पैरामीटर कहां से आ रहा है, हम बोला कि ई टू द पावर एक्स टी मेरा एस टी होता है करेक्ट, एंड एस टी फॉलो समथिंग। अभी हम बोल रहे हैं कि लेट एक्स टी इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग, लेट एक्स टी इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे मेरे को ये तो समझ आ गया, ये मेरा क्या है, ये मेरा है डिफ्यूजन पैरामीटर, बट ये म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर कहां से है मेरे को बता पाओगे, ये म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर कहां से है, क्योंकि हम क्या बोला कि अगर हम एक ऐसा प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स टी ये होगा, तो इसको देख के कोई भी बता देगा ना, अच्छा क्योंकि ये विद टाइम सर्टेनिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ये मेरा ड्रिफ्ट पैरामीटर हो गया, एंड इसके साथ अनसर्टेनिटी जुड़ा तो ये मेरा वोलेटिलिटी पैरामीटर हो गया, कोई भी देख के बता देगा राइट। बट माय माय डाउट इज कि ये क्यों आ रहा होगा, ट्राई करो ये क्यों आ रहा होगा। एक राशनल हमने यहाँ पे, जैसे अगर आप लोग को याद होगा, तुम लोग को याद होगा कि एक्स टी जो होता है, एक्स टी क्या फॉलो करता है, जनरल ब्रॉन्डन मोशन है वो करेक्ट। एक जनरल ब्रॉन्डन मोशन का मीन क्या होता है, म्यू होता है, लेट अस अज्यूम फॉर अ मोमेंट। हम लोग बोले कि हम लोग उसको एसटी में घुसाने के लिए उसको एक्सपेंशन में डाले, जिसकी वजह से उसका जो मीन है नया वाला, वो नया वाला मीन क्या बन गया, म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर करेक्ट, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन वेरिएंस बनता है। अभी मेरे को पता है कि मेरे को इसको वापस से हटाना है, तो मेरे को क्या चीज माइनस करना पड़ेगा ताकि वो जनरल ब्रॉन्डन मोशन का फॉर्म में जाए वापस, माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर करना पड़ेगा ना म्यू से, क्योंकि मेरे को पता है कि जब वो ई के पावर में जाएगा वहां पे क्या होगा, म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा करेक्ट।
और अगर हम यहाँ पे एक माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर करके रखें तो ये कैंसिल ऑफ हो जाएगा एक दूसरे से। जैसे बुक में पता है क्या लिखा है, अगर कभी बुक खोलोगे ना तो बुक में खाली ये लिखा है कि लेट एक्सटी बी अ प्रोसेस। उस प्रोसेस के बेसिस में वो लोग देखा कि अच्छा एक्सटी एक जो प्रोसेस है उसके बेसिस में इसका एसडी ये बनेगा, जो कि हम लोग को अभी तक कहा गया कि हम लोग एसडी कैसे बना सकते हैं, राइट, आइटो प्रोसेस का। बट मेरे को ये डाउट आया था कि म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर आया कहां से। बट अभी तुम लोग को समझा म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग करेंगे तो हम लोग ई टू द पावर एक्स में करेंगे, तब ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा वो चीज, राइट। एंड अभी हम लोग क्या प्रूफ, चार्जर लगा रहे हैं, अभी हम लोग क्या चीज प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो है मेरा ज्योमेट्रिक लोनेल मोशन जो है, इसका अगर आप लोग देखो जो एसडी वाला लिखवाया था ना आप लोग को प्रीवियस क्लास में ज्योमेट्रिक लोनेल मोशन का, dxt इज इक्वल टू म्यू एक्सटी dt। अब अगर मेरा xt वाला पार्ट मेरे को पता है कि जब वो ऊपर में जाएगा म्यू प्लस लगने वाला है, तो मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको हटाने के लिए वहां से। इसीलिए जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है df वाला, df हम कुछ नहीं कह रहे, जनरल फॉर्म होता है ना, हम खाली वो लिखे हैं। एंड उसकी वजह से यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि ये और ये एक दूसरे से नहीं, गलत कर दिया, तो ये हुआ म्यू माइनस हाफ प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर ये प्लस ये। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखो कि हम एक चीज कांस्टेंट किए क्या, e टू द पावर x हम बोला मेरा एफ एक्स टी है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी वही होता है, डिफरेंशिएशन भी वही होता है, तो e टू द पावर x इज इक्वल टू एफ एक्स टी रहेगा, क्योंकि हम वो जो बेसिक्स पीडीएफ डाउनलोड किया उसमें देखो लास्ट में लिखा हुआ है ना कि e टू द पावर x का इंटीग्रल भी सेम चीज होता है, उसका डिफरेंशिएशन भी एक ही चीज होता है। तो यहाँ पे हम जब d2f by dh2 कर रहे हैं उसकी वजह से क्या ये और ये सेम नहीं हो गया, क्योंकि e टू द पावर x को एक बार करो चाहे e टू द पावर x को दो बार करो रहेगा तो एक ही चीज, वो फंक्शन ऑफ xt, राइट। तो यहाँ पे देखो मेरे को क्या आया, हाफ सिग्मा स्क्वायर कटा, यहाँ पे हाफ सिग्मा स्क्वायर ऐड हुआ, मेरे पास क्या बचा म्यू एफ एक्स टी कॉमा टी। यहाँ पे एक चीज गौर करना है, यहाँ पे हम एफ एक्स टी कॉमा टी ऐसे नहीं बोल रहे कि म्यू इज अ म्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स टी कॉमा टी। यहाँ पे हम लोग बकायदा डिराइव लाया ना, यहाँ पे डिराइव करके लाया कि उसका डिफरेंशिएशन भी एफ एक्स टी होगा, उसका इंटीग्रेशन भी एफ एक्स टी होगा, राइट, प्रॉपर डिराइव करके लाए। तो यहाँ पे हम लोग का ये आया जिसके से हम लोग का देखो म्यू डी टी सिग्मा डी डब्ल्यू टी इंटू एफ एक्स टी, और यहाँ पे हम डायरेक्टली भी एच टी अप्लाई कर सकते थे बट उसको एक्सपैंड करके हम किया। समझ आया, एक ब्रीफ एकदम ओवरव्यू समझ आया, वही वापस समझा दे। एक बार वापस। ओके, एक तो एस टी फॉलोज लॉग नॉर्मल, एक मीन है और एक ये, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं देखो बुक में वो लोग साफ साफ ऐसे लिखा है कि लेट एक्स टी जो हम लोग जो बैक प्रोसेस है वो इक्वल टू एक्स जीरो प्लस इसका समेशन प्लस सिग्मा डी डब्ल्यू टी। इसमें बुक में कुछ मेंशन नहीं किया कहां से आ रहा है, बट मेरा जो पीछे का रैशनल है मेरे को ये लग रहा है कि म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि अगर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन देखा जाए वो क्या होता है म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर, करेक्ट। मतलब ऊपर में क्या हो रहा है e टू द पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर हो रहा है। एंड अगर ऊपर में हम लोग ऑटोमेटिकली अगर ऊपर वाला चीज को माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर करके करें तो ऊपर में हम लोग को क्या मिलेगा, खाली म्यू मिलेगा प्लस सिग्मा स्क्वायर मिलेगा देखा जाए तो, राइट। अगर हम लोग ऑटोमेटिकली एच टी में माइनस हाफ कर दे तो हम लोग को ऑटोमेटिकली वहां से वो चीज डिडक्ट हो, जो एक्स्ट्रा प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर वो नहीं होगा। तो मेरे को वही रैशनल लगा कि हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि ड्रिफ्ट एक होगा, ड्रिफ्ट में कभी आज तक वोलेटिलिटी ऐड हुआ है क्या, कोई भी चीज का नहीं हुआ है ना, कभी कोई भी चीज का ड्रिफ्ट जो एवरेज उसमें वोलेटिलिटी ऐड नहीं हुआ है, हम लोग हमेशा अलग अलग करते हैं। तो ये मेरा इसके पीछे का रीजनिंग है जो हम सर्च किया। देन हम लोग बोलते हैं कि e टू द पावर एक्स एफ एक्स टी के थ्रू डिनोट करते हैं। ये वाला इक्वेशन से अपने को जो पिछले क्लास में सीखे थे ना कि dt वाला जो पार्ट होगा क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक होता है थोड़ा, वो बनता अपना ड्रिफ्ट कोएफिशिएंट और ये अपना बनता है वोलेटिलिटी कोएफिशिएंट, ठीक है। अभी हम लोग क्या इससे आइटो लेमा कर सकते हैं आराम से। आइटो लेमा का एक बेसिक फॉर्म होता है ना, कॉपी घुमाओ, आइटो लेमा का एक बेसिक फॉर्म होता है म्यू डेल एफ डेल एक्स टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर डेल टू एफ डेल एक्स टी टू प्लस डेल एफ डेल टी होल इंटू डी टी प्लस सिग्मा डेल एफ डेल एक्स टी डी डब्ल्यू टी। ये बेसिक फॉर्म होता है ना आइटो लेमा का। हम क्या किया, मेरा आइटो प्रोसेस क्या है यहाँ पे, मेरा आइटो प्रोसेस है एक्सटी, हम एक्सटी का म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे लगाया, ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी वही आता है, इंटीग्रेशन भी वही आता है, करेक्ट। तो हम बेसिकली जब डेल एफ बाय डेल एक्स टी बोल रहे हैं उसके बदले वहां पे e टू द पावर एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर हम जब बोला है कि यहाँ पे एफ एक्स से डिनोट कर तो वो भी लिख सकते हैं आराम से, राइट। तो यहाँ पे हम उसको वो लिख दे, राइट, एफ एक्स टी कॉमा टी एफ एक्स टी कॉमा टी होल इंटू डी टी प्लस
अच्छा DWT वाला में वैसा कुछ, DWT वाला में भी मेरा एक डेल एक्सटी था, तो उसको भी FXT लिख सकता है आराम से, राइट? उसके साथ भले ही DWT एसोसिएट किया है। देन नेक्स्ट स्टेप हम क्या किया, यहां से माइनस ये कटा, ये कटा, मेरे पास क्या बचा, म्यू FXT टी इंटू DT, वो यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्या बचा, सिग्मा FXT टी इंटू DWT, वो मेरे पास यहाँ पे बचा, करेक्ट? हम FXT टी को कॉमन लेके ये पूरा चीज लिखा। अब ये पूरा चीज मेरा क्या है, DFXT टी तो है ना बेसिकली मेरा जो चेंज हो रहा है। तो फिर देखो यहाँ से तो हम खाली, जब हम बोल दिया कि मेरा फंक्शन e टू द पावर x है, e टू द पावर x क्या है, st है, तो मतलब DST बाई ST इज इक्वल टू ये पूरा चीज, हेंस मेरा DST इज इक्वल टू ये पूरा चीज। एंड इससे हम लोग अभी क्या सॉल्व किए, जो हम लोग बोले थे ना इतना, जैसे कि ज्योमेट्रिक डॉट मोशन का जो आइटो लेमा सॉल्व करके SD आ रहा है, कॉपी घुमा के देखो क्या वो सेम चीज आ रहा है यहाँ पे। एक बार देखो, जो ज्योमेट्रिक डॉट मोशन में बोले थे ना कि इट इज DXT इज इक्वल टू म्यू XT DT प्लस सिग्मा XT DWT, तो यहाँ पे XT नहीं बट ST तो है ना अपना जो फंक्शन जिसको करे ज्योमेट्रिक डॉट मोशन में। सेंस बन रहा है? देखो एक बार, कुछ पूछना है तो पूछो, उसके बाद कॉपी करना, पहले कॉपी मत करो, बस देख लो कुछ पूछ, हम थोड़ा क्लीन अप कर देते हैं। अरे देखो एक बार, समझ आ रहा है क्या? मतलब वापस पूछना पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, हम एक बार पूरा वापस पूछना पूछ सकते हैं। सार्थक, प्रांजल, राज, आप लोग को समझ आ रहे हैं? सार्थक क्या बताया हम? हाँ हाँ राज। Sahil, Ismam, I understood whatever you said, the way we are reaching till there using whatever steps. But broadly, what we are trying to do for geometric Brownian motion, where you said कि ये जो XF का equation दिया हुआ है in my in the notes, तो इसमें it starts with q minus half sigma square, तो उसका derivation you are showing, right? कि वो हाँ तो जाके हम फिर वो लोग, HD कैसे बन रहा है, which हाँ हम send लोग down to the बेसिकली Brownian motion that we have seen earlier. पहले प्रूफ कर दे रहे हैं कि हाँ, ज्योमेट्रिक ब्रॉडन मोशन का एचडी बन कैसे रहे, उसके पीछे का स्टेप्स निकाल दिए। अब इसके आगे हम लोग करेंगे कि वो x0, जैसे अब xt का तो आया, तो हम लोग हर चीज के लिए करें ना कि अब ठीक है, फंक्शन का हम लोग को आइटो लेमा पता है, फंक्शन का एचडी पता है, उस फंक्शन का फाइनल वैल्यू कैसे आ रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बना, हम लोग वो करेंगे। तो जैसे अभी आप जो निकाले यहाँ पे नोट्स में हम लोग लिख लिया कि ज्योमेट्रिक ब्रॉडन मोशन का एचडी ये होता है, बट उसका बैक कैलकुलेशन अभी हम लोग सीखे, तो हम लोग एग्जाम में फिर आराम से कर सकते हैं। अब लाइक अगर आप बुक देखोगे ना, तो बुक में वो लोग कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रहे कि म्यू माइनस हाफ क्यों लिए, वो लोग बोलते हैं लेट एक्स टी इज इक्वल टू x0 प्लस इंटीग्रेशन x माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा। बट इसके पीछे का आपको रीजनिंग समझ आया जो हम दिया कि अपने को ऊपर में तो म्यू प्लस हाफ म्यू प्लस सिग्मा चाहिए, बट अगर आप देखोगे हम लोग का मीन में म्यू प्लस हाफ हो जा रहा है, तो हम लोग को वो चीज रिमूव करना पड़ेगा ना, क्योंकि ड्रिफ्ट में कभी हम लोग वोलेटिलिटी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्टेन पैरामीटर में माना जाता है। correct. So what they have given, उसका back derivation you are explaining कि वो कैसे करेक्ट। आता है. सार्थक बता क्या हो रहा है? मतलब जो लास्ट डे किए थे उसको हम लोग डिराइव कर रहे हो, सही ना? कैसे कर रहे हो? इस फॉर्म में लिख के, एक्सटी के फॉर्म में लिख के। कैसे कर रहे हो? जो मेरा पहला अ, स्टेप है वो बता क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? ये तो समझ रहा है कि लाइक एक फॉर्म में लिखे है, उसमें एक ड्रिफ्ट पार्ट है, एक डिफ्यूजन पार्ट है। तो जो डिफ्यूजन पार्ट है वो सिग्मा हो गया, और ड्रिफ्ट पार्ट में एक सिग्मा स्क्वायर जो हाफ है वो ऐड रहता है, इसको हटा रहे हैं माइनस करके। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को पता है कि ई के पावर में है वो, हम्म, एक्स टी के हम्म, पावर में। एंड फाइनली जब हम लोग को पता है कि म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर होने पर हम लोग को तो म्यू चाहिए खाली, तो एक तो माइनस वाला पार्ट को मेरे हिसाब से हम लोग हटाना चाहिए। तो देखो वो यहाँ पे हो रहा है। एंड उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, आइटो प्रोसेस हम लोग को पता है। अब अगर आइटो प्रोसेस पता है, हम लोग को फंक्शन पता है, तो हम लोग आइटो लेमा यूज करके ज्योमेट्रिक ब्रॉडन मोशन का एचडी प्रूफ कर दिए, जो हम लोग को आना चाहिए, राइट? पूरा फ्लो समझ आया? पक्का बोल। हाँ।
पक्का बोल। हाँ, हाँ, मेरे को एक बार वो पूरा वो इक्वेशन देख ले, दिखा। कॉपी कर ले। कॉपी करते हाँ, करते भी देखो थोड़ा क्राइटेरिया कि तुम क्या करे, देख एक बार। ठीक। वापस रिपीट कर देगा। प्रांजल समझ आया पूरा? ये कॉपी पे बोलने पर आप लोग, फिर हम इसको नीचे कर दो। नीचे करें। बस बस आधा, थोड़ा और ऊपर प्लीज। मेरे डेरिवेशन एग्जाम में आता है क्या ऐसा?
तो है मतलब तुम आईएफओ का आईआई का पास्ट पेपर उठा के देख लियो, डेरिवेशन दे देगा देखो 10 मार्क्स का, बोलेगा डिराइव करो। मैंने लास्ट कौन सा टर्म में आया था, तुमको याद है क्या? कौन सा डेरिवेशन? पूछ कौन सा टर्म में लास्ट डेरिवेशन आया था, क्योंकि जहां तक मेरे को याद है 2024 में तो आया था या 25 का अप्रैल टर्म में आया था ना एक डेरिवेशन। नहीं 25 में तो नहीं आया था, 25 का अप्रैल तो काफी इजी आया था। इसी आया था हाँ मेरे को याद है कि अप्रैल टर्म में कोई एक में डेरिवेशन आया था। अप्रैल टर्म इजी था, अगर डेरिवेशन आया भी था तो बहुत इजी वाला आया हो। सितंबर वाला टर्म में ब्राउनियन मोशन आया ही नहीं था, लाइक मेरा ये वाला तो सितंबर वाला। हाँ तो अभी तो अप्रैल में आएगा ब्राउनियन मोशन। इतना तो कंफर्म होके निकला सर। ब्राउन मोशन मेरा तो क्या पेपर होता है यार वो। क्या ब्राउन मोशन अगर पूछा ही नहीं था तो दैट वुड हैव बीन एन इजियर अटेम्प्ट। नहीं हार्ड, ब्राउनियन मोशन एक्चुअली बहुत इजी है, अभी जितना हार्ड लग रहा है उतना हार्ड है नहीं। आप जितना करोगे ना आपको फिर क्लियर है तो कि तो इजी है एक ही चीज करते रहना है बार बार ब्राउनियन मोशन में, तो हाँ। बहुत सिंपल है। ब्रांचल जितना कॉन्फिडेंस है मुझे ब्राउनियन मोशन में बस। +1 वैसे तो +1 पर ठीक है। तो एग्जैक्ट मेरे को याद है मेरे टर्म में तो पूरा एक एग्जैक्टली बुकलेट से क्वेश्चन छाप दिया था, खाली टर्म यूज एटी के बदले बीटी देके है, तुमको याद नहीं? आगे बढ़े, कॉपी हुआ, समझ आया, साथ तक आगे बढ़े। हाँ, 1 मिनट। अभी हम लोग ये एस डी निकाले ना, अभी हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं उस एक्स टी में क्यू म्यू माइनस हाफ के वो और क्लियर हो जाएगा। हाँ, हाँ। नाउ एस टी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स टी फिर dxt इज इक्वल टू जो ऊपर का जो लिखा हुआ कॉपी कर रहे हैं, इससे क्या होगा, टाइम t पे जो मेरे को एस टी का वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, कॉपी मत करना, गौर से देखना, एक्सपोनेंशियल करेक्ट। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, e की पावर में करने से हम क्या बोला कि एच जीरो पे जो है ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा रिटर्न्स बन गया ना। यहाँ पे जब एस जीरो मल्टीप्लाई करे तो हम लोग को समझ आ गया कि अब ये मेरा क्या बन गया, रादर देन शेयर प्राइस ये मेरा वो पर्टिकुलर शेयर का रिटर्न्स बन गया टिल टाइम टी जितना मिला, राइट। लेट्स से 277% रिटर्न, मतलब यहाँ पे 100 रुपया था तो यहाँ पे कितना बन गया, 377 बन गया, या जो भी क्वेश्चन में हम लोग को जैसे मॉडलिंग के लिए दिया जाएगा, राइट, विच इज इक्वल टू एस जीरो एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी प्लस सिग्मा डब्ल्यू टी, and this is known as standard share price model.
कॉपी कर लो, है ना इजी। अब इसके आगे हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तब पता चलेगा -12 कहाँ पे जा रहा है। मैं इसमें S0 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक्सपोनेंशियल के पावर में चला गया, ई के पावर में जाने से वो चीज रिटर्न बन गया तेरा। तो अब जैसे सपोज का तेरा टाइम 5 पे एस टी का दाम है 200 रुपया, टाइम 0 पे है 100 रुपया, तो तेरा ई, अगर देखो ई बोल रहे हैं कि ई टू द पावर कुछ करके तेरा 2 आ रहा है, इसका मतलब तेरा शेयर प्राइस डबल कर गया, राइट। ई के पावर में चला गया ना यहाँ पे। तभी तुम याद कर ज्योमेट्रिक मोशन सारा डिफेक्ट्स तो क्यों करता है, क्योंकि शेयर प्राइस के बेसिस पे अगला चीज प्रिडिक्ट करता है। और शेयर प्राइस बोलता है कि कोई चीज अगर 100 रुपया का डिफरेंस आएगा भी, 100 का चीज 100 में नहीं जाएगा, वो क्या करते हैं उसको रिटर्न्स में एडजस्ट कर देते हैं बेसिकली, राइट। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो इसी के ऊपर है पूरा, कि कैसे ज्योमेट्रिक मोशन से अलग अलग चीजें लोग देखते हैं, उसका भी डिफेक्ट्स निकालते हैं। आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब लिखो नोट में ज्योमेट्रिक मोशन। Sorry, one last time can you just explain again कि वो S0 जो देवांश ने पूछा सेम चीज कि S0 हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि आप जब देखो कि आप ई के पावर में लेके उसको जा रहे हो, जब उसको ई के पावर में लेके जा रहे हो, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस किया कि हम लोग चाहते थे यहाँ पे खाली S0 इंटू ये पूरा चीज भी कर सकते थे, बट जब हम लोग उसको ई के पावर में लेके जा रहे हैं, हम लोग उसको रिटर्न्स बना दे रहे हैं वहां पे। तो जैसे जो हम लोग ने डिस्कस किया था कि 100 का चीज 100 नहीं जा सकता यहाँ पे, क्योंकि वो चीज अब उसको रिटर्न्स में मिल जाएगा कि हो सकता है 10 का वो 20% रिटर्न चला जाए, बट वो रिटर्न में रिफ्लेक्ट होगा। तो जब आप इसको ई के पावर में लेके जा रहे हो, तो लेट्स से अगर आपका 500 का शेयर प्राइस है, आप बोल रहे हो कि 200 रुपया का शेयर प्राइस था, इसके थ्रू आपका आया कि 2.5 हो गया वो,
तो 200 × 2.5 वो 500 बन गया। आप ई के पार में उसको लेके जब चले गए वैसे। तो ज्योमेट्रिक ब्रॉन्डेड मोशन, ज्योमेट्रिक ब्रॉन्डेड मोशन कॉमा st geometric ground motion comma st comma ln st has a mean of ln s0 has a mean of ln s0 plus mu minus of sigma square t and variance of sigma square t। इसको प्रूफ करेंगे अभी। इसके नीचे एक और नोट लिखना, when we are solving for st, एक और नोट लिखना, when we are solving for st, when we are solving for st, it means we are solving for the share price, it means we are solving for the share price it means we are solving for the share price, and when we are solving for ln st, and when we are solving for ln st, we are solving for returns, we are solving for returns, we are solving for returns। भैया एक बार पूरा लाइन बोलेंगे, बीच में थोड़ा ब्रेक हो रहा था वॉइस, सॉरी कहाँ पे? बीच में थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा था, एक बार पूरा लाइन वापस बोल दीजिए। तो रिपीट कर देगा एक बार। मैं बताता हूँ। When we are solving for ST, means we are solving for share price, and when we are solving for LNST, we are solving for the returns. Statement यही है, right? हाँ। तो अभी जैसे क्या हो रहा है, हम लोग जब st को मॉडल कर रहे हैं, अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, उससे पता चलेगा। तो st is equal to s0 exponential mu minus half sigma square t plus sigma wt, ये अपने को पता है यहाँ पे, राइट? तो ln st क्या फॉलो, ln st क्या हो जाएगा, ln s0। अब क्योंकि ln और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को काटते हैं, नेचुरल बेस लॉग है, नेचुरल बेस है लॉग का बोल के, प्लस म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी प्लस सिग्मा डब्ल्यू टी। एक मिनट, टी सब में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब बेसिकली कुछ नहीं करना है, जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, कहीं पे हम लोग को डब्ल्यू टी दिख जाए तो हम लोग क्या बनाने बैठेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। तो ये पूरा चीज का एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एल एन एस टी, ये तो हम लोग का जीरो हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी जीरो हो गया ये। तो एल एन एस जीरो प्लस म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर पूरा में टी, और वैसे ही वेरिएंस क्या हो जाएगा। अब एक बार बताओ, ये तो हम लोग का इसमें वेरिएंस हो गया, जैसे हम लोग करते हैं, ये चीज कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग का वेरिएंस क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर टी हो गया, राइट। तो ये पूरा से हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बना कि एल एन एस टी फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एल एन एस जीरो प्लस म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी कॉमा सिग्मा स्क्वायर टी। अभी
ये हम लोग को बना क्योंकि हम लोग यहाँ पे WT था, हम लोग जो प्रीवियस चैप्टर में भी किए थे। यहाँ पे एक डिफरेंस है, जब LNST है हम लोग तो बोल रहे हैं कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सारा नेगेटिव चीज को हटा दे रहे हैं, बट जब LNST हो रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोई भी दो पॉइंट्स का, अब जैसे देखा जाए तो इसका यहाँ पे कुछ काम भी नहीं होगा, ये LNS0 का कुछ काम है क्या, यहाँ पे कोई काम नहीं है LNS0 का, यहाँ पे देखा जाए हम लोग उसको ऐसा अगर रिमूव करते हैं लाइक एडॉक में कर रहे हैं, LNST माइनस LNS0, जब लॉग माइनस हो तो क्या हो जा रहा है, LNST by S0 हो जा रहा है बेसिकली, राइट, LNST by S0, दिस फॉलोज नॉर्मल mu minus half sigma square into t comma sigma square t। तो बेसिकली समझा, जब ln कर दे रहे हैं तो हम लोग बेसिकली रिटर्न्स को मॉडल कर रहे हैं, रिटर्न्स नेगेटिव भी हो सकता है, रिटर्न्स पॉजिटिव भी हो सकता है, बट अगर यहाँ पे इसको हटा दो, LN0 को इसके अंदर ही रहने दो, यहाँ पे अगर खाली ST मॉडल करते तो वो लॉग नॉर्मल बन जाता, एंड क्या लॉग से हम लोग को कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यूज आता है, नहीं आता, तो हम लोग का क्या, वो एक शेयर प्राइस मॉडल बन जाता। तो एक ही चीज अगर ST बोलते हैं तो ST में क्या हो जाता है, LN नॉर्मल हो जाता है, लॉग नॉर्मल हो जाता, एंड वो खाली पॉजिटिव वैल्यूज देता। कैसे, यहाँ पे बोलते हैं कि S0 जो है अंदर वो पॉजिटिव है, उसमें रिटर्न्स जोड़ दो सारा, एंड अगर उसी में मेरे को खाली रिटर्न्स देखना हो, रिटर्न्स तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो LN कर दिए यहाँ पे, करेक्ट, सब इजी इजी है ना समझने में, कोई डाउट। बस x0 को हमेशा 0 मानते थे, S0 तो 0 यहाँ नहीं पे है, S0 को जीरो, हम लोग खाली एक ही चीज को जीरो शेयर मानते हैं, W0 को, अरे सॉरी तुम बोल पहले। x0 को 0 लेते थे, S0 0 नहीं लेके शेयर प्राइस के ऊपर है। हाँ ये शेयर प्राइस के ऊपर है, और मतलब बेसिकली हम लोग का एक ही चीज W रहता है हमेशा, वो जो कि है W0, जो कि वीनर प्रोसेस का है, वरना तुमने जनरल ब्राउन नोशन में लिखे हुए कंडीशन में लिखा कि Z0 0 होना चाहिए, नहीं कहीं पे भी नहीं लिखे, कॉपी कर, ये समझ आया ना पक्का क्या हो रहा है यहाँ पे। इसी के साथ ना हम इसी पे एक तो काम किया था पूरा, एक जन के लिए हम वो दिखाते हैं वो कि एक्चुअल में हम लोग कैसे एक्चुअली अपना एनालिसिस यूज करते हैं। एक मिनट, हम प्रीवियस में भी दिखाया था, मजा आया। साई एक सवाल ये, आई अंडरस्टूड टिल लॉग एस टी का हमने ये जो पहले वीर निकाला ऊपर का, फिर उसका वेज निकाला, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉग नॉर्मल बन गया, ये नीचे हम लॉग एस टी बाई एस नॉट कर रहे हैं, और व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, हम उसका व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, मुझे लास्ट स्टेप क्यों कर रहे हैं ये नहीं समझा, क्या कर रहे हैं समझा, वो तो एस नॉट को हम यहाँ पे लाए, बट क्यों कर रहे हैं वो सो नहीं समझा। बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि व्हेनेवर वी आर सेइंग कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जब लॉग नॉर्मल करके दिखा रहे हैं कि लॉग नॉर्मल फॉलोज नॉर्मल, अब आप खाली लॉग नॉर्मल करके फायदा नहीं है, जब आप यहाँ पे कर रहे हो तो ये तो वैसे भी आपका कांस्टेंट, आप इसको बाहर निकाल के यहाँ पे भी डाल सकते हो, राइट। तो हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं कि जब भी हम लोग लॉग नॉर्मल करते हैं ना, हम लोग वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का रिटर्न्स को मॉडल कर रहे हो, पर्टिकुलर शेयर प्राइस का टिल टाइम की जो रिटर्न्स उसको मॉडल कर रहे हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल फॉलो कर रहे हो वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, करेक्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट जब आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ LNST अगर आप यहाँ से हटा के इसको लॉग नॉर्मल बना देते हो, और S0 तो अभी भी आपका अंदर है ही, तो वो आपका शेयर प्राइस मॉडल बन गया, लाइक LN ऑफ ST करके, LN ऑफ ST बाय S0 करके आप उसको रिटर्न्स का एक मॉडल बना दिए। बट अगर आपको चाहिए कि आपको शेयर प्राइस मॉडल करना है, शेयर प्राइसेस मॉडल करना है, तब आप उसको लॉग नॉर्मल से मॉडल करोगे, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो आप एक ही चीज से दो काम कर पा रहे हो, अगर आपको S0 का वैल्यूज पता है तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसी के लिए ना एक चीज ना, हमने भाई कैलकुलेट कर लो, फिर एक चीज दिखाते हैं। एंड इसका क्या बोलते हैं ना, बहुत सारे मतलब यूनिवर्सिटीज में इसका थीसिस भी हो चुका है कि क्या ये सही में फॉलो होता है या नहीं होता है। एक तो हम भी किया था, मतलब कोई दिया था करने के लिए, तुम भी किया था। तक समझ आ रहा है प्रांजल? हाँ। देवांश तेरा होगी, इससे तो पूछा नहीं, ठीक है, राय आपका।
बेसिकली ln(st/s0) जो था वो वाला सिर्फ रिटर्न्स मिलते हैं ना हम लोग को। करेक्ट, तो रिटर्न्स को मॉडल कर रहा हूँ। और लाइक कंफ्यूजन नहीं हो ना, इसके लिए हम एक बनाया भी है, मतलब असाइनमेंट था तो उससे तो समझ में भी आएगा। वे कॉपी हो जाता है फिर करते हैं, फिर प्रेजेंट भी करते हैं। प्रेजेंट करें। सो क्योंकि मैंने कॉलेज में एक जन दिया था, एक चीज कॉलेज के प्रोफेसर उनसे शेयर किया था। सो क्या था ना कि एक तो मार्केट में थीसिस करना था कि कोविड के पहले का जो हम लोग का डेटा था, ये जो मेरा डेटा है ना, एक पर्टिकुलर स्टॉक का डेटा है, एक पर्टिकुलर चीज का डेटा है, और मतलब अलग अलग हर दिन पे जो प्राइसेस था उसी का है कि एडजस्टेड हो गए, क्लोज हो गए, कितना उसका वैल्यू बन रहा है। थीसिस ये था कि जो कोविड के पहले का जो डेटा है एंड कोविड के बाद का डेटा है, हम लोग को उसके ऊपर एक थीसिस करना था। तो सबसे पहले हम लोग डेटा निकाले, हम लोग हर दिन का रिटर्न्स प्लॉट की कि एवरी डे जो रिटर्न्स हो रहा है वो रिटर्न्स क्या हो रहा है, वो रिटर्न्स में डेल्टा क्या हो रहा है, मतलब एक माइनस दूसरे दिन का रिटर्न एंड टोटल रिटर्न टिल डेट का। हम लोग प्री कोविड डेटा निकाले, हम लोग वही चीज को पोस्ट कोविड डेटा में फिर किए। ये मतलब हम लोग सीखते हैं, ये जो रैंड बिटवीन है ना, ये हम लोग सीखते हैं अभी, क्या बोलते हैं उसमें, ब्रॉडन मोशन में पूरा एक्सेल जब करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो लॉग वाला था, हम लोग क्या बोले, हम लोग इसको लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल कर रहे हैं। हम लोग बोले कि अगर शेयर प्राइस 100 होता तो वो जो रिटर्न्स था जो मेरे को मिल रहा था, क्या वो कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैसे कितना परसेंट रिटर्न्स मिल रहा है, डेल्टा कितना आ रहा है, ठीक है। ये सेम चीज बेसिकली। और यहाँ पे जो पार्ट 2 का L3 देख रहे हो ना, प्री कोविड सैंपल एंड वो, तो ये बेसिकली क्या था ना, हम लोग सिग्मा निकाल लिया, जो वोलेटिलिटी पैरामीटर होता है ना, वोलेटिलिटी की क्या पे रैंड बिटवीन आ गया, मतलब WT वाला पार्ट है। तो बेसिकली फॉर्मूला लगा के यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू निकाल लिया। हम लोग को ये थीसिस दिया गया था कि रियल लाइफ में कैसे काम होता है। पार्ट 3 में बोलता है कि जो CS1 हम लोग टेस्ट करते हैं ना, जो वोलेटिलिटी सेम है कि नहीं, सिग्मा सेम है कि नहीं, जो वेरिएंस सेम है कि नहीं, ये बोला गया था कि वेरिएंस सेम है कि नहीं उसका टेस्ट करो। तो अब मेरा अल्फा वैल्यू कितने का है, 0.05, और मेरा जो एफ क्रिटिकल 1 टिल वो कहाँ पे पड़ा है बताओ, 1 मेरा जो पड़ा है वो 0.94 था, तो मतलब हम लोग का टेस्ट पास कर गया। तो हम लोग क्या बोले थे कि हाँ, कोविड के पहले का डेटा एंड कोविड के बाद का डेटा दोनों सेम है। ये कैसे डिटरमाइन हुआ, लॉग नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन से। हम लोग फिर शेयर प्राइस मॉडल के आगे का भी, कि अगर इस पर्टिकुलर टाइम का ये फॉलो हो रहा है, ये पर्टिकुलर टाइम का ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो है, लॉग नॉर्मल लगा के हम लोग फिर उसमें क्या किया ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा था ना सिग्मा का, हम लोग अलग अलग जो सिग्मा कैलकुलेट किया हर दिन का, उसमें भी फिर हम लोग अलग से मॉडल लगाए एंड देखेंगे कि वो कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब समझ आया ज्योमेट्रिक ब्रॉडन मोशन कहाँ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। हम लोग हर दिन का जो डेटा निकला, हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम सेट में लिए। फिर ये मेरे को तो नहीं पता ना कि पोस्ट कोविड कैसा होने वाला है, तो प्री कोविड जो डेटा था उसी प्री कोविड डेटा को यूज किए पोस्ट कोविड डेटा का रिटर्न्स निकालने के लिए, एंड देखे कि एक टाइम का डेटा जो मॉडल लगाए ज्योमेट्रिक ब्रॉडन मोशन का, वो दूसरे टाइम पे एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं। तो एक्चुअल वहां पे अपना दिमाग चल रहा है, राइट। तो ये सबका वहां पे बहुत मेजर एप्लीकेशंस होते हैं जो हम लोग सीखते हैं ना यहाँ पेपर में, थ्योरी में। बस क्या होता है, ये डिस्क्रीट टाइम में, कंटिन्यूअस टाइम में स्टॉक मूव करता है, हम लोग कंटिन्यूअस टाइम का क्या हो जाता है, ब्राउनियन मोशन बन जाता है, वरना डिस्क्रीट टाइम में तो और आसान होता है सब चीज, है ना। तो मतलब ट्राई कर सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक लगाओ, ऑनस्टेन उलेनबेक प्रोसेस, मतलब OUP। छोटा सा ही क्वेश्चन करेंगे। और ऑनस्टेन उलेनबेक प्रोसेस, नहीं, ये तो आप लास्ट क्लास कराए थे ना। लास्ट क्लास से ज्योमेट्रिक ब्रॉडन मोशन भी करवाया था, हाँ बट थोड़ा अलग था। डेरिवेशंस कर रहे ना अभी। तो अगर देखो कि ऑनस्टेन उलेनबेक प्रोसेस का जो हम लोग का I2 प्रोसेस है, वो क्या हो रहा है, माइनस गामा XTGT प्लस सिग्मा DWT। एंड इसको प्रूफ करने का दरकार नहीं है, हम लोग इसको यहाँ पे कोई रैशनल नहीं है, हम लोग क्या बोलते हैं,
कि एक ऐसा प्रोसेस है जो जीरो की तरफ कन्वर्ज हो रहा है, उसी को अगर एक फंक्शन देखा जाए तो कैसे प्रूव करना है, यहाँ पे वो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव होगा। तो एक्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स जीरो माइनस इंटीग्रेशन जीरो से टी गामा एक्स टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन जीरो से टी सिग्मा डी डब्ल्यू टी। इसमें थोड़ा अप्रोच अलग रहता है, इसको सॉल्व करने का प्रॉपर सेट प्रोफोर्मा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेट This x is given to us, right? ये given है. या दिस इज गिवन टू अस। तो वही तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक प्रोफोर्मा दिया हुआ रहता है कि ये मीन रिवर्टिंग है जीरो पे, पर ज्योमेट्रिक में तो हम लोग को पता नहीं रहता ना, तो हम लोग अपना खुद का रैशनल लगाते हैं कि म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर करके। अगर आप देखो जो नोट्स में लोग लिखते हैं ना, डीएक्सटी में हम लोग को लिखा हुआ है म्यू एक्सटी, बट एक्चुअली में वो एसटी के लिए करते हैं हम लोग, बट यहाँ पे एक्चुअली में वो आइटो प्रोसेस का ही दिया हुआ है। तो लेट्स से एफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर गामा टी। अब अगर ये फंक्शन को अगेन हर चीज में हम लोग देखते हैं कि क्यों हो रहा है, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या डिनोट कर रहे हैं, ई टू द पावर गामा टी क्या हो रहा है, गामा हो रहा है अपनी तरफ टान रहा है। गामा क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांजिशन, ऐसे समझो, अपनी तरफ टान रहा है। ई टू द पावर गामा टी क्या हो रहा है, उसको मतलब उसको फोर्स बना रहे हैं, राइट। प्रोबेबिलिटीज में जो CM1 में सीखते हैं कि इसको फोर्स बना रहे हैं अपनी तरफ टानने का। अगर मेरा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर मेरा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको बढ़ा रहे हैं, एक्स का वैल्यू नेगेटिव है तो उसको गिरा रहे हैं। अभी के लिए वैसा समझो कि वैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अभी डी एफ एक्स टी कॉमा टी क्या हो जा रहा है, गामा एक्स टी ई टू द पावर गामा टी डी टी। अभी हम लोग इसको डिराइव करेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, पहले कॉपी कर लीजिए, अभी हम लोग इसको डिराइव करेंगे। तो अगर ना लेट्स से कोई रैंडम बंदा, ये जो मेरा ये वाला पार्ट है, क्या ये वाला पार्ट में कहीं पे भी स्टोकास्टिक प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, डब्ल्यू इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर इसको एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन लगाते तो बाई पार्ट्स करके करते, एक्स को कांस्टेंट रखते, जैसे यहाँ पे किया हम लोग एक्स को कांस्टेंट रखे, ई टू द पावर गामा टी का क्या होता है, गामा एक्स टी ई टू द पावर गामा टी डी टी, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टी करते, एंड एक्स टी के रेस्पेक्ट में करते तो ई टू द पावर गामा टी कांस्टेंट डी एक्स टी, राइट। अब हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोलेमा क्या बोलता है, हाइड्रोलेमा को तो कुछ बोलना ही होगा। हाइड्रोलेमा बोलता है इसका डी एफ एक्स टी कॉमा टी क्या होगा, इसका डी एफ एक्स टी कॉमा टी बताओ हाइड्रोलेमा के हिसाब से क्या होगा, ट्राई करो। और यहाँ पे हाइड्रोलेमा क्यों लगेगा, क्योंकि एक्स के एक्स एक तो हाइड्रो प्रोसेस बन गया ना, यहाँ पे हाइड्रो प्रोसेस लगे जिसका हाइड्रोलेमा करेंगे।
आज सार्थक देवांश राज प्रांजल आप लोग आया साहिल इसमें हमारा सेकंड टर्म कैसा आएगा जो ईटोज लेमा का dt के आगे का जो कोएफिशिएंट होता है वो कैसा आएगा इसमें? जो गामा एक्सटी को वो वाला तो सेकंड पार्ट तो आप df by dt आएगा प्लस गामा xc डॉट e रेज टू गामा t वो df by dxt आएगा. तो आपका df by dxt आपका e टू द पावर गामा टी हो गया करेक्ट सॉरी आपका df by dxt आपका e टू द पावर गामा टी हो गया बेसिकली करेक्ट आपको आगे का पार्ट नहीं आएगा क्या? सॉरी अच्छा हाँ सॉरी वो गामा इंटू xt नहीं आएगा. तो ना इसका अगर आप देखोगे ना e टू द पावर गामा टी को जब आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आंसर आएगा गामा गामा xt e टू द पावर गामा टी राइट प्लस अब म्यू मल्टीप्लाई करते हैं एक बार विद रिस्पेक्ट टू xt करेंगे तो अपना आ जाएगा e टू द पावर गामा टी ओनली प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर ये पूरा चीज को हम लोग वापस से विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहां पे करेक्ट तो ये चीज पूरा कट गया अपना ये पूरा चीज इंटू dt साहिल सॉरी एक सेकंड कैन यू जस्ट इसके पहले वाला स्टेप खाली एक बार लिख के एक बार करते हैं क्या खाली हाँ, जस्ट sure. राइटिंग व्हाट डेरिवेटिव इज रादर देन डूइंग इट टुगेदर थोड़ा एक बार के लिए. तो ये अपना क्या बन गया डेल्टा एफ बाय डेल्टा टी प्लस म्यू डेल एफ बाय डेल एक्स टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स टी स्क्वायर डेल एक्स टू dt प्लस सिग्मा डेल एफ बाय डेल एक्स टी टी डब्ल्यू टी ये अपना आ गया आइटो लेमा करेक्ट. अभी इसमें जो df बाय dt वाला पार्ट है अगर आप ये फंक्शन देखो इसका आंसर आपका आ जाएगा गामा xt e टू द पावर गामा t dt करेक्ट ये आपका आया यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आप जब वो कर रहे हो मतलब एक एक करके जा रहे हैं dt को यहाँ पे dt इंक्लूड नहीं करते काम करते आप ऐसा समझो आप इसको एक बार पूरा कर दे तो आपका ये आता फिर म्यू आप विद रेस्पेक्ट टू जब इसको x डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आ जाएगा e टू द पावर गामा t एंड प्लस जो हाफ सिग्मा स्क्वायर वाला पार्ट है क्योंकि आपका x में कुछ बचा ही नहीं तो वो जीरो हो जाता है ऑटोमेटिकली करे मतलब क्योंकि आपका ऑलरेडी e टू द पावर गामा t आ गया तो वो वाला पार्ट जीरो हो जाता है ये वाला प्लस ये अपना आएगा सिग्मा e टू द पावर गामा t dwt ये वाला पार्ट और ये पूरा dt से मल्टीप्लाई होता
रंजन तुम्हारा ही आया है? ये साहिल, ये ये वाला पार्ट है जहाँ पे हम म्यू इनटू डी एफ बाई डी एक्स इसका क्या आ रहा है? सॉरी। अरे सॉरी, एक चीज और आएगा इसमें। हाँ तो बेसिकली आपको डीएक्सटी भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सॉरी सॉरी, इसको बेसिक से करना पड़ेगा। एक मिनट, जैसा आप बोले तुमको बेसिक से वो करके दिखा देते हैं। सो ये अपना पहला स्टेप आया। अभी अगर इसको टेलर्स थ्योरम के हिसाब से करेंगे ना, सो ये एक बार टेलर्स के हिसाब से करते हैं। पहले हो जाएगा एफ डैश एक्स अपने करते हैं, करेक्ट। एफ डैश एक्स वो टी और डीएक्सटी दोनों होगा। तो अपना क्या बन गया यहाँ पे, टी के रेस्पेक्ट में बन गया गामा ई टू द पावर गामा टी एक्स, ठीक है। और एफ डैश एक्स तो यहाँ पे डी टी आ गया, प्लस विथ रेस्पेक्ट टू जब आप एक्स टी करोगे तो आपका ये बन जाएगा ई टू द पावर गामा टी डी एक्स टी, ओके। फिर सेकंड में क्या बन जाएगा, 1/2। सॉरी, जस्ट वन क्वेश्चन। ये अब हम डीएक्सटी से इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो मेरी इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है वो पूरा ही हट जाएगा क्या? वहां पे भी तो एक्सटी है, तो मैं मिसिंग समथिंग। मैं डीएफ बाई डीएक्सटी जो मैंने ऊपर लिखा है गामा एक्सटी इनटू ई रेज़ टू, तो माइनस गामा, हाँ आपका ये पूरा हट जाएगा पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस गामा होगा, यहाँ पे माइनस गामा एक्स टी डी टी, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल ऑफ हो जाएगा। एंड नेट नेट में आपका सिग्मा डी डब्ल्यू टी ई टू द पावर गामा टी ऐसे बचेगा, राइट। एक बार इसको एक्सपैंड कर देते तो आपको भी वो क्लैरिटी आएगा। फिर शायद आप सही बोल रहे हो, वैसे ही होगा, बट 1/2। फिर आप इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे डीएक्सटी का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा। इसको सेकंड टाइम करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टी तो आपका कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जीटी स्क्वायर 0 हो जाएगा। एंड क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डीएक्सटी ही बचा हम लोग का, तो ये अपना 0 हो जाएगा। तो ये अपना सेकंड टर्म तो कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पे, करेक्ट, क्योंकि हाफ का था वो 0 हो जाएगा। अभी जो फर्स्ट वाला टर्म अपना है, इसमें क्या हो जाएगा, गामा ई टू द पावर गामा टी एक्स डी टी, प्लस अगर डीएक्सटी को एक्सपैंड करते हैं तो वो अपना आ जाएगा ई टू द पावर गामा टी डी टी एक्स टी माइनस गामा एक्स टी डी टी प्लस सिग्मा डी डब्ल्यू टी। तो अगर आप देखोगे ना, जो आप जो बोल रहे हो कि माइनस गामा ई टू द पावर गामा टी एक्स डी टी एक दूसरे को कैंसिल ऑफ कर देगा, एंड अपना फाइनल आंसर आ जाएगा सिग्मा ई टू द पावर गामा टी डी डब्ल्यू टी, करेक्ट। आप ये बोल रहे हो ना, आपका ये आ रहा है, करेक्ट, अपना ये आएगा, राइट। आप लोग सबका ये आया, सार्थक, प्रांजल, देवांश, आप लोग का आया? बोल देवांश, क्या हुआ? कर रहे समझ नहीं आया था। कर एक बार खुद से ट्राई कर। मतलब बोला ना, इसका आई2 लेमा हमेशा काम नहीं आता है, इसलिए वो टेलर थ्योरी वो याद रख। वैसे आई2 लेमा में सेपरेटली दिया हुआ था सारा, डेल एफ डेल टी करके जो दिया हुआ था। अरे काम नहीं आएगा ना, बट अब देख तुमको खुद से करना पड़ रहा है ना पूरा। अगर फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट करें अलग से, एक बार टी के टर्म्स में, एक बार एक्स के टर्म्स में। जो टेलर्स थ्योरम पिछले क्लास किए थे पहले, एक बार किया, प्लस हाफ इंटू डीएक्सटी का वो स्क्वायर डीटी का स्क्वायर, वही चीज पूरा करना पड़ेगा। हम तो बोला कि खाली वो आई2 लेमा याद है, कोई फायदा नहीं, अगर कस्टमाइज्ड आ गया तो बचेगा बैंड। बच रहे ना? हमको पता है भाई, सोच के ही बोला था। समझ आए हम लोग कैसे सॉल्व किए टेलर्स थ्योरम लगा के? प्रांजल हुआ? सार्थक हुआ?
ठीक है, कर दोनों करो। ठीक है, फिर हम लोग मैं एक बार समझा यहीं पे ये मैं समझा देगा वापस। फिर आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट दिन इसको फिर कल भी हो सकता है क्लास का थोड़ा डिले हो, लाइक 10 से ही हो, ठीक है, थोड़ा डिले हो, बट एडवांस में इन्फॉर्म कर देगा, लाइक 1-2 घंटा पहले हम बता देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर तुम देखेगा कि ये अपना इक्वेशन था, इसको तुम टेलर्स लगा, पहले तेरा एफ एक्स आएगा, एफ डैश एक्स आएगा, राइट। एफ डैश एक्स में क्योंकि दो पार्ट है, एक बार तुम टी से करेगा, एक बार तुम डीएक्सटी से करेगा। टी से करेगा तो तेरा आएगा गामा एक्स टी ई टू द पावर गामा टी डी टी, एक्स टी के रेस्पेक्ट में करेगा तो ई टू द पावर गामा टी डीएक्सटी आएगा, राइट। अभी तू सेकंड वाला में जा, जब तू सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेगा तेरा यहाँ पे डी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो तेरा ऐसे कुछ नहीं बचेगा। और क्या सेकंड टाइम तुम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स है नहीं तो सेकंड में जाना ही नहीं है, तो यहीं पे अपना पूरा हो गया। अभी गामा एक्स टी ई टू द पावर गामा टी डी टी है, ई टू द पावर गामा टी तो है, डीएक्सटी का पहला टर्म क्या है, माइनस गामा एक्स टी डी टी, बढ़िया। गामा एक्स टी डी टी ई टू द पावर गामा टी, और क्योंकि माइनस से कैंसिल ऑफ चुके थे, बस क्या बता सिग्मा डी डब्ल्यू टी डी एक्स टी ई टू द पावर गामा टी। जो आंसर आया अपना, समझ आया सार्थक, समझ आया। आज ये पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग ओयूपी पूरा कंप्लीट करके एमआरपी में घुसेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है अच्छे क्लास में, कुछ भी लगाओ या समझना वापस, ठीक है। कल का टाइमिंग हम बता देगा एक बार, बट हम कल का टाइमिंग बता देगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। सही, वो जो लास्ट है खाली फोटो ग्रुप पे भेज दोगे क्या? मुझे एक बार खाली स्टेप्स देखने थे, या तो स्क्रीन लगा मैं कॉपी। एक्चुअली मेरे कॉपी में स्टेप्स नहीं लिखा है, स्टेप्स अभी क्लास में किया वापस पूरा, अच्छा ओके ठीक। नहीं बट तो सॉल्व किया ना प्रांजल सार्थक को, एक दिन प्रांजल सॉल्व किया, स्टेप दे जरा ना ग्रुप में। थैंक यू।